हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी CS 619 की जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन थी वो हो गई हुई है और ऑलमोस्ट 1 to 2 डे तक आपका जो प्रोजेक्ट का इंटरफेस होगा वो आपको शो हो जाएगा आपके LMS पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो कौन सी आएगी, उसका नेम क्या होगा और उसमें हमने करना क्या होगा। बेसिकली आज आपको बताया जाएगा कि हाउ टू मेक SRS। ठीक है, प्रॉपर आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ SRS की क्वेश्चन फाइल। जो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट होती है उसे हम कहते हैं SRS, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट होती है और इसमें हम लोगों ने प्रॉपर वर्किंग करनी होती है, रिटन भी, और इसके साथ साथ हमारी कुछ डायग्राम्स आ जाती हैं इसमें जो हमने बनानी होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन फाइल दिखाती हूँ। ये SRS की क्वेश्चन फाइल होगी जिसका कोई भी प्रोजेक्ट हो, लाइक आपका स्नैपकास्ट वाला है, आपका जॉब स्पेसिफिकेशन वाला है, या फिर आपका जॉब एप्लीकेशन का है, ऑनलाइन हेल्थ ट्रैकर का है, या कोई भी है। आपका जो SRS का टेम्पलेट होता है वो सब स्टूडेंट्स का सेम होता है, किसी का भी डिफरेंट नहीं होता। ये चीज़ आप फर्स्ट अपने माइंड में रख लें। सेकंड थिंग ये कि ये जो SRS होता है इसमें आपने जो डायग्राम्स बनानी होती हैं, क्या आप वो AI से बनवा सकते हैं? तो नहीं, आप AI से नहीं बनवा सकते। अदरवाइज आपकी सुपरवाइज़र यहाँ पर एक जब वो चेक करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होगा, बॉक्स होगा, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया होगा कि आपने फलां जगह से ये वाला कंटेंट उठाया है। आपने जब अपना फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करवाना है उसमें आपने ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, ये चीज़ें हटा के अपडेट चीज़ें लगानी है। तो बेहतर ये है कि आप पहले AI का यूज़ ना करें। ये हमारे पास क्वेश्चन फाइल आ गया। ये कंप्लीट क्वेश्चन फाइल हमारे पास यहाँ तक होती है और ये बन के ऑलमोस्ट बन जाती है हमारी कोई 40 पेजेस तक। लाइक जब इसके अंदर सारा वर्किंग होगा तो 40 पेजेस तक भी जा सकती है, उससे कम भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ये प्रोजेक्ट की जो क्या कहते हैं यहाँ पे वर्किंग आएगी। जितना छोटा प्रोजेक्ट होगा उतना छोटा SRS होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर से ऊपर हमने मेंशन करना होता है गिव हेयर योर वन प्रोजेक्ट टाइटल। आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना होता है। मैं अपने यहाँ पर अपने साथ एक ओपन कर लेती हूँ SRS जो कि मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है अपने एक स्टूडेंट का। ये देख लें, आप इस चीज़ को भी देखें और साथ इस चीज़ को भी देखें। यहाँ पर सबसे टॉप पे हमने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया हुआ है अपने ओल्ड स्टूडेंट का, ऑनलाइन फैकल्टी एंड स्टाफ डिक्शनरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये वाला सिस्टम सेम यही रहेगा। ये वर्जन भी हमारा 1.0 होगा। ये लोगो भी लगा रहेगा जैसे कि ये लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप आईडी आपने मेंशन करनी है। वो ग्रुप आईडी कहाँ से आपको मिलेगी? इस ग्रुप आईडी का मकसद ये नहीं है कि आप ग्रुपिंग करेंगे तभी आपको ये ग्रुप आईडी दी जाएगी। हर स्टूडेंट को जो इंडिविजुअल कर रहा है या फिर ग्रुप में कर रहा है, उन दोनों स्टूडेंट्स की ग्रुप आईडी होती है। हर किसी को एक ग्रुप जो है वो दिया जाता है, तो आपको भी दिया जाएगा जैसे स्टूडेंट को दिया गया है। ये कहाँ पर आपका जो ग्रुप आईडी है वो शो होगा? तो ये आपके LMS पे जब आपका इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपका टाइटल लिखा होगा, ग्रुप लिखा होगा, यानी कि आज से तकरीबन 1 हफ्ते तक आपको वो वाला इंटरफेस शो होगा जहाँ पर आपकी चारों असाइनमेंट जो है उनका स्केड्यूल बना आएगा। वहाँ पे सबसे टॉप पे आपका ग्रुप आईडी होगा। देन आपने वहाँ से वो लेकर आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपके सुपरवाइज़र का नेम आएगा। अब आपने अपने सुपरवाइज़र का नेम कहाँ से देखना है, आपको आइडिया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो फाइनल लिस्ट है वो देख लें। इससे भी इजी जो चीज़ है वो ये है कि आपके LMS पे ही लिखा होता है आपके सुपरवाइज़र का नेम। आप वहाँ से देख कर ये लिख सकते हैं। फर्स्ट पेज क्लियर हो गया। सेकंड पेज हमारे पास आ जाता है रिवीजन हिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने डेट लिखनी होती है। यहाँ पर करंट डेट, लाइक जिस डेट को आप बना रहे हैं या जिस डेट को आप सबमिट करा रहे हैं, इन दोनों में से आप कोई भी डेट जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ये इशू नहीं है। उसके बाद आपने वर्जन लिखना होता है 1.0, इसके अलावा आप कोई नहीं लिख सकते। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू देना है कि आपका प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। यहाँ पर जैसे कि इसका ऑनलाइन फैकल्टी का था तो यहाँ पर इसने दे दिया कि ऑनलाइन फैकल्टी के बारे में, कि वहाँ पर हम लोगों ने फैकल्टीज को ऐड करना होता है, उनकी जो आगे से एक्सपर्टीज़ होती हैं, उनके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सारा हमने यहाँ पर मेंशन करना होता है। यानी कि अपने प्रोजेक्ट का थोड़ा सा स्कोप आपने देना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली है क्या और इसमें कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स हुए हैं वो होंगे जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ऑथर के नीचे आपने अपना जो BC वाली जो आईडी होती है व्यू की, वो आपने मेंशन करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टेम्पलेट एक की हुई है, आपकी जो भी व्यू आईडी होगी आपने वो मेंशन कर देनी है। सेकंड पेज आपका क्लियर हो गया। थर्ड पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आता है। मेन चीज़ इन
6 चीज़ों पर हमने काम करना है, ठीक है। यहाँ पर अब हम आ गए हैं, ये हमारे पास 6 चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहला होता है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है उसके बारे में हमने लिखना होता है। उसके बाद फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि यहाँ पर तो हमने रिटन में लिखना है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कोडिंग करनी है, वो इसमें नहीं करनी, फर्दर आगे हमने प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल में करनी है। लेकिन उनका ओवरव्यू हम लोगों ने यहाँ से देना है, यानी कि यहीं से आपके प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट है, जो स्ट्रक्चर है, वो यहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारी यूज़ केस डायग्राम्स आ जाती हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। यूजर सिनेरियो देने हैं, अडॉप्टेड मेथोलॉजी देने हैं और वर्क प्लान देने हैं। वर्क प्लान बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होता है, जो वो क्या कहते हैं टाइम टेबल होता है, वो बिल्कुल बना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाला। यहाँ पर हमारे सबसे पहले है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है SRS डॉक्यूमेंट स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में तकरीबन कोई 12 से 14 लाइंस लिखनी है, ऐसे एक पैराग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। आपने ये लिखने के बाद क्या कहते हैं इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती हैं। ये जो आपने ये लिखना है, ये आपने अपने वन वर्ड्स में लिखना है। ये नहीं करना आपने AI से बनवा लें या वैसे किसी की लाइक जनरेट करवा लें, ऐसे नहीं करना, आपने खुद अपने अल्फाज में ये मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड वाला आ जाता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मेन जो वर्क है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसमें हमारे पास एडमिन का एरिया आ जाता है, एडमिन का लॉगिन। उसमें एडमिन क्या करेगा, किसी फैकल्टी को ऐड करेगा, एडिट करेगा, डिलीट करेगा, अपडेट करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको नीचे ये बता दिया मैंने आपको बताया, ऐड, एडिट, डिलीट, अपडेट, सर्च कर सकता है, व्यू कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमने ये बेसिकली हमने ये पेजेस बनाने हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स का मतलब ये है, अभी फिल वक्त ये यहाँ पर हेडिंग्स हैं, लेकिन फर्दर आगे जाके ये हमारे लिए कोडिंग के पेजेस होंगे जिनमें प्रॉपर ये होगा, जैसे एडमिन मस्ट लॉग इन यूजिंग अ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब तक एडमिन के पास उसका रियल वाला जो कि डाटाबेस में क्रिएट होता है लॉगिन एरिया में, क्या कहते हैं डाटाबेस में उसका यूजर नेम और पासवर्ड, जब तक वो करेक्ट नहीं लगाएगा उसका एडमिन एरिया जो है वो ओपन नहीं होता। जैसे कि बेसिकली हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे क्रोम है, तो क्रोम का भी कोई एडमिन बैठा हुआ है ना जो उसे हैंडल कर रहा है, जब तक उस हैंडलर के पास उसका एडमिन का आईडी पासवर्ड नहीं होगा, लाइक यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा, तब तक वो क्रोम में कोई भी सेटिंग्स जो है वो चेंज नहीं कर सकता। इस तरह ही सारी होती हैं। या जैसे अपने किसी फैकल्टी को ऐड करना है, तो यहाँ पर सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है किस तरह करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि उस जो क्या कहते हैं फैकल्टी होते हैं उसके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या हैं, उसके बाद उसके कोर्स के टॉट्स क्या हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या हैं, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, या उसका मेन डिपार्टमेंट क्या है, उसका नेम क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। ये आता है यूज़र मॉड्यूल, यानी कि एक ऐसा यूज़र जो कि एज अ गेस्ट हमारी वेबसाइट पे आया हुआ है, उसे हम यूज़र मॉड्यूल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि जब वो हमारी वेबसाइट पे आएगा वो हमारे फैकल्टीज़ की लिस्ट को देखेगा, अगर उसमें से ज़्यादा हैं तो वो कोई उसके पास एक ऑप्शन हो जो कि सर्च बार का हो, उसमें वो अपने जो क्या कहते हैं फैकल्टी होगा जिससे उसे ज़रूरत है, लाइक जिससे उसने काम करवाना है, उसका नेम लिखेगा, डायरेक्ट उसकी जो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ जाएगी। उसके लिए हम सर्च बार को यूज़ करेंगे। उसके बाद वो आगे फर्दर ये करेगा कि वो अपनी जो प्रोफाइल होगी लाइक सुपरवाइज़र की या फिर टीचर की जिसको वो फाइंड कर रहा है, उसकी आगे से फिर वो प्रोफाइल भी देख सकेगा। ये तो थी ऑनलाइन फैकल्टी के प्रोजेक्ट की चीज़ें, लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली ही सारा करना है। अभी मैं ये एक इंडिविजुअल नहीं, लेकिन यूँ समझे कि मैं एक सबके लिए अकॉर्डिंग टू दी ऑल दी प्रोजेक्ट्स मैं आपको ये एक SRS का मेथड बता रही हूँ जो कि सारे प्रोजेक्ट्स का सेम होगा। बाकी बाद में मैं फिर फर्दर एक एक प्रोजेक्ट पर SRS उनका बनाकर भी बताऊंगी। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट हैंडल करवाने हो, SRS बनवाने हो, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनवाना हो, सेपरेट बन जाता है और कंप्लीट प्रोजेक्ट भी मैं मैनेज करती हूँ। अगर आप में से किसी भी ने भी करवाना हो तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ पर एक एक चीज़ की अपडेट मिलती है और साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर दोनों मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट में। इसमें हमारी यूजेबिलिटीज़ आ जाती हैं, रिलायबिलिटीज़ आ जाती हैं, परफॉर्मेंस आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमने सेम ऐसे ही लिखनी होती है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़ केस डायग्राम, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। यूज़ केस डायग्राम क्या होती है, बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होता है कि उसमें लॉगिन आएगा बटन, उसके बाद ऐड फैकल्टी का एक पेज आएगा, एडिट का आएगा, बटन्स क्या लेंगे, पेजेस क्या लेंगे, सारा वही होता है, ठीक है। और इसको कौन कौन से एक्टर जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक एक्टर हमारे पास यूज़र का है, एक एडमिन का है। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं हमारे पास आ जाएगा एजेंट का आ जाएगा, या और भी ये हर किसी के प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, फिर वहीं से जितने एक्टर्स बने होंगे वो बनेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजर सिनेरियो। अब हमने क्या करना है, यूजर सिनेरियो का क्या मतलब है कि हमने एक पेज जो है उसका आगे से ओवरव्यू देना है। जैसे हमने लॉगिन पेज बनाना है सॉरी, उसके बाद उसका एक्टर जो है वो एडमिन है, क्योंकि जो लॉगिन है उसको एडमिन मैनेज कर सकता है। तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन लॉगिन पेज, एंटर यूज़र नेम, यानी कि एक एक डिटेल देनी है आप लोगों ने, ऐसे कि सबसे पहले वो ओपन होगा, फिर उसके ऊपर आपने एंटर करना है, फिर अपना पासवर्ड एंटर करना है, फिर आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है, यानी कि एक एक पे चीज़ हर चीज़ आपने यहाँ पर मैंशन करनी है, और लास्ट पे आपने अपनी जो आईडी होगी वो मेंशन करनी है। इसी तरह आपने हर पेजेस का, जितने आपके पेजेस होंगे, ये आपने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट से डिसाइड कर लेना कि आपके कितने पेजेस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी। इसमें आपने क्या करना होता है, ये यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का सेम होता है, तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप भी सेम यही बना लें। जहाँ जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ रही हैं वहाँ वहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल लिख लें, अदरवाइज़ आप सबका जो ये अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी है ये सबका सेम होता है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। फर्दर जिन्होंने करना है वो यहाँ से देख के ये लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी ये डायग्राम आएगी, उसके बाद आपका स्पाइरल मॉडल है, उसमें भी आपका ये सेम इसी तरह ही आएगा। आपका क्या कहते हैं ग्ली मॉडल है, वो भी आपका इसी तरह आएगा। व्यू प्रोसेस मॉडल है, वो भी बिल्कुल इसी तरह आएगा। आपने प्लानिंग करनी है, उसकी डेवलपमेंट करनी है, सारा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद आपका आ जाता है मेन वर्क प्लान, जिसकी मैं बात कर रही थी कि इसमें आपने प्रॉपर बताना होता है। इसको मैं ओपन करके ज़रा आपको जूम करके दिखाती हूँ कि देखें SRS है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, प्रोजेक्ट का स्कोप बनाया था, फिर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स थी, फिर नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स थी, फिर यूज केस डायग्राम थी, फिर उसके बाद यूजर सिनेरियो थे। फिर उसके बाद आपका जब सेकंड असाइनमेंट आएगा वो होता है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। उसमें भी आपने इस तरह ERD बनाना था, सीक्वेंस डायग्राम, एग्रीकल्चर डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स, डाटाबेस, यूजर इंटरफेस, यानी कि ये इंटरफेस आपका वो आएगा आपकी वेबसाइट या फिर आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो उसका प्रॉपर आपका इंटरफेस आएगा कि किस तरह की उसकी लुकिंग होगी, वो सारे इंटरफेस में आएंगे। उसके बाद प्रोटोटाइप फेज है तो उसमें इंटरफेस आएगा, उसके बाद डाटाबेस डिज़ाइन आएगा, फाइनल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट आएगी। उसके बाद यहाँ पर फाइनल डिलीवर फोर्थ असाइनमेंट जो होती है उसमें भी आपकी फाइनल एप्लीकेशन का इंटरफेस होगा, डाटाबेस का डिज़ाइन होगा, फाइनल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट होगी, फाइनल रिपोर्ट होगी और प्रेजेंटेशन होगी। आपका जो वाइवा है वो प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल के साथ होता है। ये आपको मैंने प्रॉपर सारी असाइनमेंट्स जो है उसका मैंने टोटल आपको बता दिया है कि किस तरह बनेगी, कैसे बनेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको अभी मैंने ये बेसिक जो है वो इंट्रो दिया है कि इस तरह बनेगा। इसके बाद हर प्रोजेक्ट पर वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा कैसे बनेगा, तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे पेड बनवाना है या फिर मुझसे ये क्या कहते हैं मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन है, आप वहाँ पर क्लिक करें और मुझसे बनवा लें। रीजनेबल प्राइसेस होंगी, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो 100% होते हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पे। एंड अगर आपको मुझसे प्रूफ चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फुल प्रूफ दिखाए जाएंगे, प्रॉपर LMS शो करवाए जाएंगे जो स्टूडेंट्स मुझसे करवा रहे हैं, तो आपको जो है वो जो प्रोजेक्ट है वो मैनेज कर लूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको किसी स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर या स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर SRS बना के दिखाऊंगी कि किस तरह वो बनना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।